हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। सीएम योगी ने रक्षाबंधन से पहले ही महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है, खाते में पैसा दिया है। 1000 रुपए खाते में मिला है, आपके अकाउंट में आया या नहीं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सीएम योगी और कई सारे ऐलान किए हैं। नया अपडेट है और होम लोन पर अब 4% तक का ब्याज मिलेगा। पीएम मोदी ने क्या ऐलान किया है, इसके बारे में भी जानेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो सीएम योगी बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो सबके मुंह सिल गए हैं, उनकी रक्षा हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और सबके मुंह सिल गए हैं, कोई नहीं बोल रहा, लेकिन हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व है। एक मानव के नाते उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये लोग हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उन्हें वोट नहीं मिलेगा। गाजियाबाद में झुग्गी पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बांग्लादेशी समझकर किया था हमला। झुग्गी में रहने वाले एक परिवार पर कई लोगों ने बांग्लादेशी नागरिक समझकर हमला किया, उनकी झुग्गी तोड़ दी और पुलिस ने एक हिस्ट्री सीटर पिंकी चौधरी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही दोस्तों, सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को लगाया 2900 करोड़ का मरहम, 22 लाख से अधिक किसानों को दिया है मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछले 7.5 वर्षों में बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है। उनके लिए 2900 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है। वहीं प्रदेश के 22 लाख से अधिक किसानों को बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा भी दे दिया गया है। ड्रोन, स्पाई कैमरे और नाइट विजन से लैस होगा एसटीएफ। अत्याधुनिक उपकरणों से ताकतवर होगी फोर्स। एसटीएफ के आधुनिकीकरण के लिए शासन ने 4 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इससे एसटीएफ की निगरानी की ताकत तो बढ़ेगी ही और साथ ही सर्विलांस का दायरा भी और बेहतर होगा। ड्रोन, स्पाई कैमरे और नाइट विजन से लैस होंगे अब एसटीएफ। वही दोस्तों, सरकारी बस के ड्राइवर कंडक्टर ने यात्री को झाड़ी में फेंक दिया। अलीगढ़ में जहर खुरानी का शिकार हो गया था। नोएडा में मैनपुरी जा रही थी बस। जी हां, अलीगढ़ में नोएडा डिपो के रोडवेज कर्मचारियों का यात्री के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बस में बेहोश हुए एक यात्री को खेरेश्वर चौराहे के पास झाड़ियों में रख दिया। आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर उसे छोड़कर वहां से जा ही रहे थे कि पुलिस आ गई। मौके पर पहुंची रोरावर पुलिस ने जब ड्राइवर और कंडक्टर से घटना की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यात्री बेहोश हो गया था। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की बात कही। इस दौरान पुलिस और रोडवेज कर्मियों की पुलिस से बहस हो गई, जिसके बाद यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दोस्तों, प्रयागराज के 3 बैंकों में पहुंची है नकली नोट। जांच के लिए नासिक भेजे जाएंगे 32,000 रुपए। आरबीआई ने दर्ज कराई है एफआईआर। वित्त मंत्री ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने को कहा है। बैंकों को इनोवेटिव और अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम भी लानी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने को आग्रह किया है। वही रक्षाबंधन से पहले ही बुजुर्गों के खाते में पैसा आ गया, उनके चेहरे खिल गए। योगी ने भेजी वृद्धावस्था पेंशन की किस्त, 1000 रुपए खाते में पहुंचा है। योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला त्रैमासिक किस्त बुजुर्गों के खाते में भेज दिया है। इसके लिए सरकार 30,86,46,000 रुपए खाते में भेज दिए हैं। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने काशी के वृद्ध जनों को ध्यान में रखते हुए पात्र बुजुर्गों को ये लाभ दिया है। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। 19 को रक्षाबंधन है, 18 तारीख से ही आप फ्री में बस यात्रा कर पाएंगे। महिलाओं बेटियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वही पीएम मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात, जारी कर दी है ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में। इसका फायदा किसानों को होगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने रविवार 11 अगस्त को किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी रविवार को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में फसलों की 109 से ज्यादा उपज देने वाली जलवायु बायोफोर्टिफाइड किस्में जारी कर दी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। 61 फसलों की 109 किस्में जारी कर दी है। इससे किसानों को फायदा होगा। तो 8 लाख के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी, मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। दोस्तों, 35 लाख की कीमत वाले मकान के लिए 25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक पहले 8 लाख रुपए के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शहरी, ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इस 1 करोड़ परिवारों के लिए 2.5 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी अलग अलग तरीके से दी जाएगी। ऐसा ही एक तरीका ब्याज सब्सिडी योजना का है, जो आप ध्यान समझ लीजिए। इस योजना के दायरे में आर्थिक रूप से कमजोर EWS और LIG, मध्यम आय वर्ग MIG परिवार आएंगे। दोस्तों, सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा मिला है। पैसे लेकर करवा दी विवाहिता की शादी। जी हां दोस्तों, सुल्तानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शादीशुदा जोड़ों को फिर से शादी करवा दी जा रही है। एक ऐसा ही मामला सुल्तानपुर में सामने आया है। यहाँ लाभार्थी बोले, एक शादी में 10,000 रुपए लिए जाते हैं। योजना में जिस महिला की शादी की जाती है उसका एक बच्चा भी है और
पैसे ऐंठे जा रहे हैं। 10,000 रुपए लेकर 35,000 रुपए लाभार्थी के खाते में पहुंचे हैं। 12 जुलाई को हुई सामूहिक विवाह में कई जोड़ों की शादियां पहले से हुई थी और सरकार से पैसे ऐंठे गए हैं। वहीं यूपी के 9 शहरों को जाम से निजात दिलाने की तैयारी हो रही है। बाईपास रिंग रोड निर्माण के लिए 671 करोड़ की मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, यूपी के 9 शहरों को जाम की समस्या से निजात शीघ्र ही मिल जाएगा। इसके लिए बाईपास और रिंग रोड का निर्माण होगा। इस पर कुल 671 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए वहाँ कोसी बाईपास मार्ग के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी कुल लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। जब तक नरेंद्र मोदी पीएम है, अडानी ग्रुप और सेबी अध्यक्ष को लेकर हिंडनबर्ग के आरोपों पर आम आदमी पार्टी हुई हमलावार। दोस्तों, आम आदमी पार्टी यानी आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज अडानी के ऑफशोर संस्थाओं में सेबी अध्यक्ष की कथित हिस्सेदारी के बारे में हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दोस्तों, आप नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। संजय सिंह ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अडानी मामले को लेकर सेबी अध्यक्ष की जांच का कोई मतलब नहीं है बात कही। उन्होंने कहा कि अडानी घोटाले में देश के आम लोगों के 8,50,000 करोड़ डूबे हैं। इस बीच बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति धनखड़ को हटा पाएगा विपक्ष, बात महाभियोग लाने तक कैसे पहुंच गई। जानिए क्या पूरा प्रोसेस होता है और पॉलिटिक्स क्या हो रहा है। जी हां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए विपक्ष महाभियोग की तैयारी कर रहा है। 8 अगस्त को राज्यसभा में शुरू हुआ विवाद 9 अगस्त को और बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में कम से कम 87 सांसद धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर सहमति जता चुके हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। ये पहला मौका होगा जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वहीं बेंगलुरु में कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला, डस्टबिन में छिपा कर रखा था। 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी। स्टाफ गिरफ्तार हुआ है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। इसे टॉयलेट सीट के ठीक सामने डस्टबिन में छिपा कर रखा गया था। इसमें 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी। इसे एक महिला ने पकड़ा। घटना 10 अगस्त शनिवार की बेंगलुरु के BEL रोड स्थित थर्ड वेव कॉफी आउटलेट की बताई जा रही है। वही अनंतनाग के बाद अब किश्तवाड़ में भी आतंकी मुठभेड़ हुआ है। फायरिंग जारी है। कल 2 जवान शहीद हुए थे। घायल नागरिक की अस्पताल में मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में रविवार 11 अगस्त को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह किश्तवाड़ जिले के जंगल में आतंकियों के होने की सूचना मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से कुछ देर के लिए फायरिंग हुई है। यानी लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, चाहे वो अनंतनाग हो या किश्तवाड़ हो। वही दोस्तों, बड़ा दावा, शेख हसीना बोली बांग्लादेशियों की जान बचाने के लिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अगर सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सत्ता नहीं जाती, मैं बांग्लादेश लौटूंगी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 6 दिनों के बाद शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड न देने की वजह से उनकी सरकार गिराई गई है। सुल्तानपुर में दुकान में चोरी हुई। तिजोरी तोड़कर 5 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना लेकर भाग गए चोर। भाजपा नेता के बेटे की थी शॉप। दोस्तों, सुल्तानपुर में भाजपा नेता व सोना व्यापारी की शॉप में लाखों रुपए की चोरी हुई है। घटना जयसिंहपुर कोतवाली से मात्र 500 मीटर की दूरी का है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया है। वर्कआउट में भी जुट गई है। अमेठी में रिफाइंड से भरा टैंकर पलट गया। ग्रामीणों ने तेल लूटने की मच गई होड़। कोलकाता से दिल्ली जा रहा था टैंकर। अमेठी में कोलकाता से दिल्ली जा रहे एक रिफाइंड से भरा टैंकर पलट गया। अमेठी के लोढ़ीयावा गांव के पास वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया ट्रक और घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। तेल की लूट शुरू हो गई। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, जबकि ग्रामीण सैकड़ों लीटर तेल लेकर फरार हो गए। वही काशी विश्वनाथ धाम में अब सिर्फ 3 गेट से एंट्री होगी। बाढ़ से 3 प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं। आज सावन के चौथे सोमवार को रहेगी लंबी लाइन। सुपरस्टार के तंबाकू प्रमोट पर भड़क गए मुकेश खन्ना। इनको पकड़कर मारना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अक्षय कुमार को भी डांटा था। वही देश का मानसून ट्रैकर जान लीजिए। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुई है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पहुंच गया है गंगा का पानी। वही पेरिस ओलंपिक में भारत का सफर खत्म हुआ। पेरिस ओलंपिक समाप्त हो चुका है। अब बिना गोल्ड के भारत का अभियान यहां पे समाप्त हो गया है। मेडल टैली में 71वें स्थान पर रहा है। विनेश के मेडल का फैसला फिलहाल 13 अगस्त को होगा। पेरिस ओलंपिक समाप्त हो चुका है। बिना गोल्ड के भारत का अभियान भी समाप्त हुआ है।
दोस्तों यूपी में 30,000 युवाओं को मिलेगी सूर्य मित्र की ट्रेनिंग और सौर पैनल लगाने में आएगी तेजी। उत्तर प्रदेश सरकार हर घर की छत पर सौर पैनल लगाने के लक्ष्य को पूरा करने जा रही है और उसी पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में सरकार की तरफ से 30,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट युवाओं को रोजगार दिलाने में सहायक होगा। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी से बताया कि उत्तर प्रदेश में हर घर में सौर पैनल लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी। एक कारण है कि सौर मित्र रखे जाएंगे। यूपी नेडा ने 10 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए टाटा समूह से साझेदारी भी की है। तो 3 महीने के सूर्य मित्र कार्यक्रम में 600 घंटे का व्यापक प्रशिक्षण शामिल है जो आपको करना होगा और आप अच्छी खासी तनख्वाह पा सकते हैं। सैलरी मिलेगी। 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सौर पैनल लगाने में तेजी इससे आएगी। तो अगर आप भी बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं और अगर आप नौकरी करके परेशान हो चुके हैं, आपके खाते में पैसा नहीं बच रहा है और आप सिर्फ दूसरों के लिए नौकरी कर रहे हैं, 15,000 की तनख्वाह पा रहे हैं, तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसको आप करके अच्छी खासी कमाई करेंगे और अपने अंडर में लोगों को रखेंगे, उनको नौकरी देंगे। जी हाँ, अमेठी के महेश ने इस मशीन से शुरू किया बिजनेस, अब दूसरों को दे रहे हैं रोजगार। आप भी ऐसी मशीन खरीद कर दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मुसाफिर खाना तहसील के रहने वाले महेश कुमार यादव की। महेश कुमार यादव पहले रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे थे। उन्हें रोजगार हासिल करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि समूह में जुड़कर खुद का रोजगार शुरू किया जाए, यानी कि पार्टनरशिप करके इन्होंने रोजगार शुरू किया। फिर उन्होंने इसका प्लान बनाया और छोटे स्तर पर दोना पत्तल बनाने वाला काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों को उनके द्वारा बनाए गए दोना पत्तल पसंद आने लगे। खास बात यह है कि इस काम से महेश को फायदा भी होने लगा। बड़ी बात यह है कि इसी काम को करके महेश करीब 6 से अधिक लोगों को रोजगार भी दिए हैं। जी हाँ, दोना पत्तल प्लास्टिक के बजाय कागज के रोल से तैयार हो रहा है और यह पर्यावरण के लिए बेहद फायदेमंद है और पर्यावरण को भी इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा और सरकार भी आपके किसी भी बिजनेस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाएगी। मशीन खरीदना है, दोना पत्तल बनाना है। महेश बताते हैं कि पहले उन्हें काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, पैसे कम मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अपने काम की शुरुआत की तो उन्हें फायदा होने लगा। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को रोजगार भी मिला है, उन्हें खुद भी फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा मेरे पास ज्यादा जमीन तो नहीं है, इसलिए यह काम उनके लिए बेहद फायदेमंद है और बहुत फायदा भी हो रहा है। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही फायदे और योजनाओं के लिए, जिससे कि आपको हम जानकारी दे पाए और आप उसका फायदा ले पाए या दूसरों को बता पाए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद।